एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। परसों से मैंने सीरीज स्टार्ट की है नॉर्सेट के लिए। जो बच्चे नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस सीरीज़ को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने कर रखा है थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो को लाइक शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चन कर पाएँ। आज हम करेंगे 21st क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको बैच ज्वाइन करना है नॉर्सेट का, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको नॉर्सेट का सारा प्रिपेयर करा रही हूँ। 1999 का जो बैच है वो अब 1499 का हो चुका है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ये बैच जो है आपका टिल योर नॉर्सेट और प्री एंड मेंस तक चलेगा। 7973244089 पे आप मैसेज करके मेरे को कॉल करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, सारे एमसीक्यूज करवाऊंगी, साथ साथ हर टाइप का इजी से डिफ़िकल्ट। साथ ही मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी, डाउट क्लासेस दूंगी, और पेपर से पहले जीके एंड नॉर्सेट के बारे जीके एंड जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में नॉर्सेट की जितनी भी जानकारी है वो देने वाली हूँ। सो फटाफट से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको भी नॉर्सेट क्लियर करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 है। क्वेश्चन कह रहा है द पेशेंट विद यूरिनरी अर्जेंसी ऑल्सो हैव प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिन स्ट्रीम द एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर दिस क्लाइंट। इस क्वेश्चन को समझो, देन आप लोग ऑप्शन पे जाया करो। कह रहे हैं पेशेंट है यूरिनरी अर्जेंसी का, उसे प्रॉब्लम है कि वो यूरिन कब स्टार्ट करे और स्टॉप कैसे करे स्ट्रीम को। तो एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन इस क्लाइंट के लिए क्या रहने वाली है? हमारे पास ऑप्शन है पोर हॉट वाटर ओवर पेरिनियम, प्लेस अ कॉन्डम कैथेटर, टीच हिमसेल्फ इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, इनिशिएट कीगल एक्सरसाइज। देखो, अगर किसी भी पेशेंट को यूरिनरी सिस्टम में यूरिन अर्जेंसी मतलब कि यूरिन स्टीम कैसे स्टार्ट करूं, यूरिन कैसे निकाला जाता है और कैसे स्टॉप करूं उसको, इसके बारे में नहीं समझ आ रहा, देन इट मीन्स उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो चुकी हैं। ठीक है, तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक चीज इनिशिएट करवा सकते हो, दैट इज योर पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, जिससे आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपरली कर पाते हो। जो ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पे, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। Next है the nurse is assigned to a patient who has a bacterial pneumonia and is under droplet precaution. Which personal protective equipments will she wear to deliver the meal tray? देखो क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है, ठीक है, नर्स उसको असाइन किया गया है, नर्स को उसको, तो बैक्टीरियल निमोनिया का पेशेंट है और ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस आपको पेशेंट के साथ रखनी है। तो कौन सी पीपीई प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट जो है उसको हर टाइम मील ट्रे में, जब भी वो पेशेंट को मील ट्रे देने जाएगी तब उसको डाल के रखनी है। नो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए, या फिर ओनली मास्क नीडेड, स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड कवर, या फिर गाउन मास्क, ग्लव्स एंड शू कवर। बैक्टीरियल निमोनिया वाला पेशेंट है, पेशेंट को हम सिर्फ मास्क की ही नीड होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं डाल के जाना, नो, मास्क इज नीडेड, फिल्ट्रेशन मास्क की कोई नीड नहीं है, और गाउन और ग्लव्स की भी कोई, और शू कवर की नीड नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में ही इन्होंने क्लियर कर दिया है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए आपको गाउन, ग्लव्स, शू कवर की नीड नहीं है, यू ओनली नीड ओनली मास्क। मास्क लगाओगे आप, जो जब भी आप उसको मील ट्रे, उसका खाना देने जा रहे हो, ओनली यू हैव टू वियर अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज योर मास्क। नेक्स्ट चलते हैं। while monitoring 53 years old client who is undergoing treadmill stress test, which client finding will require the most immediate action? तो देखो 53 years old का client है, आप उसका ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट करवाते हो, जिसमें आप देखते हो ट्रेडमिल पे पेशेंट को 5 मिनट के लिए दौड़ाया जाता है, और देन उसके बाद उसके वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं। तो कौन सा इनमें से चीज है जिसको देखने के बाद आप इमीडिएट एक्शन लोगे? चेस्ट पेन लेवल 3, ऑक्सीजन सेचुरेशन 91, हार्ट रेट 134, ब्लड प्रेशर 152/88 mm ऑफ Hg। देखो, जब भी आप ट्रेडमिल टेस्ट करते हो तो उसमें बीपी, ऑक्सीजन लेवल कम और हार्ट रेट इंक्रीज जो दिखना, ये तीनों चीजें ये नॉर्मल है। पर अगर पेशेंट को पेन स्केल में 10 के बाय 3 जो है पेन आ रही है, ठीक है, उसका 3/10 पेन आ रहा है, पेन स्केल होता है 10 का, उसमें से 3 नंबर पे उसका पेन है, देन इट इज नॉट गुड। कोई ना कोई पेशेंट को प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट पेन आ रहा है। इस चीज के लिए आपको फटाफट से इमीडिएट एक्शन लेना है। जो ऑप्शन सही रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर 1।
Which of the following would the nurse expect to insist in a client with long term maladaptation of stressful event? अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में है, बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में है, टेंशन में है, सो इनमें से सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म माल अडेप्टिव कौन सा वाला जो चीज है पेशेंट को हो सकती है? पल्स 100, बीपी 150/90, अल्सरेटिव कोलाइटिस, परफ्यूज डायफोरेसिस, डायरिया। सो देखो, स्ट्रेस जो होता है ये पेशेंट को बहुत सारी चीजों पे जो है डिसीज कंडीशंस पे लेके जाता है। तो स्ट्रेस जो है वो पहले तो कम लेना चाहिए, पेपर का हो चाहे किसी भी चीज का हो, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो, स्ट्रेस कम लो। देखो, सबसे पहले तो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है उसका एक ही इसमें देखने को मिल सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। बाकी जो चीजें हैं ना, ये स्ट्रेस जब शॉर्ट टर्म भी हमें स्ट्रेस आता है उसमें भी हो जाता है, हमें पसीने छूट जाते हैं, डायरिया हो जाता है, पल्स बीपी हो जाता है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में भी देखा जा सकता है। पर अगर लॉन्ग टर्म माल अडेप्टिव स्ट्रेस देखने को मिलेगा पेशेंट में, तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। सो जो ऑप्शन राइट रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पेशेंट विद द सीरम सोडियम 150 माइक्रो इक्विवेलेंट लीटर हैज बीन रिसीविंग 3% NS at 50 ml per hour for 16 hours this morning. The patient feels tired and shortness of breath. Which the following intervention is the priority? सो एक पेशेंट है, उसको सीरम सोडियम चल रहा है 150 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, और उसे 3% NS जो है 50 ml पर आर के हिसाब से आप 16 घंटे से चला रहे हो मॉर्निंग से, ठीक है। अब क्या है, पेशेंट आपको कह रहा है कि उसे बहुत टायर्ड फील हो रहा है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो अब प्रायोरिटी में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहने वाली है? टू टर्न डाउन द फ्यूजन, to check the latest sodium level, to assess the sign of fluid overload, to place a client to a physician. So अगर आप इसकी फ्लो रेट पे ध्यान दो तो आप फ्लो रेट पे ध्यान देके देखोगे कि 50 ml पर आर की रेट पे चल रहा है 16 घंटे से, मतलब आधे से ज्यादा दिन तक उसे फ्लूइड चला है। सो देयर इज अ चांसेस अ साइन ऑफ अ फ्लूइड ओवरलोड। जब भी पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलती है। सो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन यही रहेगा कि आप सबसे पहले ये चेक करो कि कहीं फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो गया, ये ना हो कि फ्लूइड ओवरलोड ना हुआ हो, कोई और ही प्रॉब्लम हो और आप जो है इन्फ्यूजन स्टॉप कर दो। सो सबसे पहले आपको असेस करना है साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो अपना जो बेसिक है आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर असेसिंग अ क्लाइंट हु हैज जस्ट रिटर्न टू अ रिकवरी एरिया फ्रॉम अंडरगोइंग कोरोनरी आर्ट्रियोग्राफी, विच इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट कंसर्न्ड। सो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे कि अगर एक पेशेंट आपके पास आता है रिकवरी एरिया में, सर्जरी हुई है उसकी अभी अभी, कौन सी? कोरोनरी आर्ट्रियोग्राफी। सो मोस्ट कंसर्न्ड इंफॉर्मेशन इसमें से क्या रहने वाली है जो आपको स्ट्रेस दे सकती है कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, ये कंसर्न है। सो देखो, सबसे पहले तो अगर एक और चीज में इंफॉर्मेशन दे दूं, क्वेश्चंस आपको आई थिंक कि कॉम्प्लिकेट करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझते नहीं हो और ऑप्शंस पे जंप कर जाते हो, ठीक है। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप बैचेस पे आ सकते हैं, ठीक है। मैं खुद इसमें आपको स्टडी करवाती हूँ प्रॉपरली हर एक पेपर के बारे में। सो नॉर्सेट का जो 1999 का बैच था अब वो कम होके 1499 का हो चुका है, तो आप जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो 1499 में। 1499 का बैच सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको सारे टॉपिक्स करवाऊंगी मैं, साथ ही में MCQs करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड भी करूंगी जिसमें आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो, डाउट क्लासेस आपके लिए रखूंगी और पेपर से पहले आपका जो है मैं जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपको लेके आऊंगी। सो ये बैच में आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। जो नॉर्सेट के एस्पिरेंट है आप आ सकते हो, मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ जो है प्रिपरेशन कर सकते हो नॉर्सेट की, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। सो ये रहा स्क्रीन पे नंबर, इस पे कॉल या फिर मैसेज करके अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज टाइम आपके पास कम है और मटेरियल आपके पास ज़्यादा है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो देखो क्या चीज मोस्ट कंसर्न रहने वाली है आप लोगों के लिए। सबसे पहले पीडल पल्सेस और पाल्पेबल एट +1, एपिकल पल्स इज 122 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर, लेफ्ट ग्रोइन हैज अ 3 सेंटीमीटर ब्रूइज्ड एरिया, BP 140 78 mm ऑफ HG। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आर्ट्रियोग्राफी जो होती है इसका एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, दैट इज योर ब्लीडिंग। और जो ब्लीडिंग है वो पेशेंट में टैकीकार्डिया क्रिएट करती है। टैकीकार्डिया इन सब चीज़ों में आपको एक ही जगह पे दिख रहा है, दैट इज योर एपिकल पल्स जो है 122 बीट्स पर मिनट है, 100 से ऊपर निकल गई है, टैकीकार्डिया है, पेशेंट को रेगुलर है। तो इट मीन्स देयर इज अ चांसेस ऑफ पेशेंट की को ब्लीडिंग हो रही है, दैट्स वाई पेशेंट को क्या हो रहा है, टैकीकार्डिया। क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहने वाला है इज ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि नर्स प्रायोरिटी रिलेटेड टू क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुड बी। सो एक पेशेंट है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, तो इसमें से कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो प्रायोरिटी में रहने वाली है, नहीं सॉरी, कौन सी चीज़ जो है वो प्रायोरिटी में रहने वाली है अगर ये पेशेंट जो है आपको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है वो दिखा रहा है। तो आप पेशेंट की लिमिट सेट करोगे ताकि वो थ्रेट वाला बिहेवियर जो है खुद को भी और बाकियों को एग्जिबिट ना कर पाए। एम्प्लॉय करोगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन ताकि उसका जो बिहेवियर है आप मॉडिफाई करके इंप्रूव कर पाओ। इंक्रीज करोगे थेरापेटिक कम्युनिकेशन या फिर इंगेज करोगे 1-to-1 डिस्कशन में पेशेंट को। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से तो नहीं कहीं उसको ये प्रॉब्लम हो गई। सो देखो जब भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट आता है सो देयर इज अ चांसेस ऑफ वायलेंस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट के लिमिट्स को सेट करना है ताकि वो सेल्फ और अदर्स को हार्म ना कर पाए, एग्जिबिट थ्रेट अदर्स को ना कर पाए। ठीक है, अगर आप उसे लिमिट्स उसकी सेटिंग एकदम से तो आप चेंज नहीं कर सकते उसका बिहेवियर। ठीक है, पर्सनालिटी को आप एकदम से उसकी मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हो, एक लिमिट सेट कर सकते हो कि यू आर अलाउड टू डू दिस, बट इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तो सेट लिमिट्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है नर्सिंग प्रायोरिटी में। नेक्स्ट है पेशेंट हु इज अ साइकोटिक हैज बीन सीरियसली कट हिज थ्रोट विद अ प्लास्टिक नाइफ आफ्टर हियरिंग वॉइसेस टेलिंग हिम टू किल हिमसेल्फ इन दिस फैशन, मेंशन प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग गोल टू कंसिडर। सो देखो एक पेशेंट है, साइकोटिक पेशेंट है, उसने अपना जो गला है वो काट लिया है प्लास्टिक नाइफ से। क्या सुनने के बाद उसे आवाजें आ रही हैं जो कि उसे कह रही हैं कि अपने आप को किल कर लो। सो में आपको प्रायोरिटी वाइज जो है चीजें लिखनी है, मतलब पहले क्या करोगे उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे क्या करोगे। साइकोटिक पेशेंट है, ठीक है, और आफ्टर हियरिंग वॉइसेस मतलब हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रही है पेशेंट को जिसकी वजह से वो अपने आप को हार्म कर रहा है। तो प्रायोरिटी में क्या करोगे, देन उसके बाद patient will not harm himself, the patient will be free of auditory hallucination, the physical condition will stabilize, the patient will identify new coping strategy। सबसे पहले आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशन स्टिम्युलेशन जो स्टिम्युलेट कर रहा है पेशेंट को खुद को मारने के लिए उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट खुद को ऐसे थोड़ी मारेगा, ऑब्वियसली उसको कुछ सुन रहा है इसीलिए वो अपने आप पे अटैक कर रहा है। तो जो वो सुन रहा है उससे आपको उसको पहले स्टिम्युलेशन से साइड कराना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो कंडीशन है उसको स्टेबलाइज करो, क्योंकि उसने खुद को हार्म कर लिया, उसकी ब्लीडिंग हो रही होगी, उसको पहले कंट्रोल करो। उसको कंट्रोल करने के बाद उसको अपनी न्यू कोपिंग स्ट्रेटजी बताओ, क्योंकि उसको अभी ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रही है, थोड़ी देर बाद फिर से भी हो सकती है और वो खुद को भी हार्म कर सकता है। सो सबसे पहले ये करो, देन उसके बाद आप ये इंश्योर करोगे कि पेशेंट अब दोबारा से हार्म खुद को ना करे, एक बार कर चुका है। तो जो हमारी सीरीज रही थी वो कैसी रहेंगी, 2, 3, 4, 1। इस प्रायोरिटी में आप पेशेंट के साथ जो है काम करने वाले हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझो तभी प्रायोरिटी सेट करो। आप ये ना करो कि पेशेंट नॉट हार्म सेल्फ, पहले उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, उसको सुन रहा है इसीलिए वो खुद को हार्म कर रहा है, वो उसको स्टिम्युलेशन से हटाना है। सो ये सारी चीजें आपको 1 by 1 चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली हुज डेवलप्ड साइनस टेकिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स परफॉर्म। तो अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो ऑपरेशन के बाद, साइनस टेकिकार्डिया वाला पेशेंट है, तो इनमें से कौन सी इंटरवेंशन है जो कि नर्स परफॉर्म करेगी। अप्लाई वार्म ब्लैंकेट, एडमिनिस्टर एट्रोपिन सल्फेट, पोजीशन द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, या फिर मैनेज द पेशेंट एंग्जाइटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, क्योंकि ये BF के पेपर में प्लस नॉसेट के पेपर में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप मुझे बताओ, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन रहा है, इसके 2 ऑप्शंस रहे हैं हमेशा कि ये भी सही हो सकता है ये भी। तो आप मेरे को अब आंसर लिख के बताओ कि इसका आंसर कौन सा सही रहेगा, कि अगर आपके पास साइनस टेकिकार्डिया वाला पेशेंट आया है तो आप उसके लिए क्या करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 4 मेजर प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स आर। तो 4 मेजर प्रिंसिपल कौन से होते हैं मेडिकल एथिक्स के, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियरी, नॉन मालिफिसेंस, जस्टिस। ऑटोनॉमी, बेनिफिशियरी, यूनिवर्सलिटी, जस्टिस। ऑटोनॉमी, बेनिफिशियरी, जस्टिस, यूनिवर्सलिटी, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियरी, नॉन मालिफिसेंस, या फिर मॉर्टैलिटी। सो ऑब्वियसली फर्स्ट जो आपको दिख रहा है ऑटोनॉमी, बेनिफिशियरी, नॉन मालिफिसेंस एंड जस्टिस, ये होते हैं मेडिकल एथिक्स। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यूनिवर्सिटी नहीं होता, यूनिवर्सलिटी नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली मॉर्टैलिटी नहीं होता। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन 1।
सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों। आज हमने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को किया है, प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है मैंने आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले प्लीज़, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज़ 12:30 बजे वीडियो के लिए रेडी रहो, अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। एंड अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आपको अच्छा लग रहा है मेरे से पढ़ के यूट्यूब पे, तो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, प्रॉपरली अपना डिसिप्लिन्ड वे में नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 1999 वाला बैच अब हो चुका है 1499 का। इसमें आपको मैं हर एक टॉपिक करवाऊंगी, प्लस उसके साथ एमसीक्यूज, साथ में ही टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस आपकी रहने वाली है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। आप टेस्ट में अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हो, रैंक देख सकते हो, एंड आपको पेपर के टाइम पे प्री एंड मेंस में आपको मिलने वाला है जीके एंड एप्टीट्यूड का वीडियोस। सो बी रेडी फॉर द प्रिपरेशन अगर आप मेरे को ज्वाइन कर रहे हो। बाकी मिलती हूँ कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेक योर पेरेंट्स प्राउड बाय डूइंग हार्ड वर्क। ऑल द बेस्ट, एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहो, कॉन्टिन्यू रहो, रुको ना, थमो ना, कुछ मत करो, बस चलते रहो, कभी ना कभी मंजिल ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू so much.